आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया एक बार फिर अपने जहरीले एजेंडे पर आ चुका है। जब से हिजाब का जो तनाज़ा शुरू हुआ है, तब से मुख्तलिफ गोदी मीडिया चैनल्स पर डिबेट हो रहे हैं और डिबेट्स के इतने जहरीले जो है टॉपिक्स रखे जा रहे हैं कि ताज्जुब की कोई हद नहीं रह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनका क्या मकसद है? मुल्क में तमाम मज़ाहिब को अपने मज़हब पर चलने और मज़हब के प्रचार की जो है इजाज़त है। ऐसे में अगर कोई अपने मज़हब के मुताबिक चलता है, तो उसमें तरह-तरह के रखने डालने का ये फ़साद क्यों शुरू हुआ? आखिर ये क्या चाहते हैं? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे हैदराबाद की एक मोहतरम और जो है हरकियाती समाजी जहदकार मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा से, जो कि अमूमा सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी भी है। खालिदा परवीन साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। वालेकुम वरहमतुल्लाह, जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आप ने देखा होगा कि किस तरह से मुख्तलिफ गोदी मीडिया के चैनल्स पर मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जा रहा है। ज़्यादातर जो है उसके खिलाफ में बोलने वाले होते हैं और थोड़े से लोग कम इल्म होते हैं और थोड़े अपने आप को झूठे उस मज़हब के जो है पैरोकार बताने की कोशिश करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है आपकी बात में। 1% भी जो है माइनस करने का नहीं है, बल्कि उसका ऐड कर सकते हैं। जी। ये आज की बात नहीं, आज से अगर हम देखें 2014 के बाद से ये मुसलसल बढ़ता चले जा रहा है कि पहले तो थोड़ा-थोड़ा होता था, चिल्लाना चीखना होता था, लेकिन अब ज़हर उगलने का जो ट्रेंड चलने लगा कि ये तो हम देखते हैं कि जैसा एंकर्स, स्पेशली गोदी मीडिया के एंकर जो हैं, अपने आप को जज समझते हैं। हुँ, हुँ, ऐसा लगता है कि पूरा प्रोसीडिंग कोर्ट में चले जैसा इनके पैनल में चलने लगता है। हुँ, अब अभी हाल के जैसा कि हिजाब के तनाज़ात के सिलसिले में एक दफ़ा पहला फर्स्ट वीक में मुझे ज़ी वाले बुलाए थे। तो उस वक़्त मैंने कहा ठीक है, मुझे ये समझ में आया था कि वहाँ अपनी बात रखना चाहिए। हुँ, पूरी तरीके से अपनी बात को वज़ाहत करना चाहिए। मैंने कहा हाँ कर दी। उसके बाद में मैं टॉपिक मतलब ऑप्शन क्या रखे मैं वो देख ही नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल मैं अपने काम मसरूफ़ थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि हिजाब के सिलसिले में कोई ऐसा का ऑप्शन नॉर्मली दिए होंगे। पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इस तरह की कोई बात होंगी। लेकिन जब वो पूरा वीडियो मतलब पूरा लाइव था, और लाइव होने के बाद जब मैं रिकॉर्ड सुन रही थी किसी मतलब बाद में जाके घर जाके, तो कैप्शन लिखा हुआ है, मैं हैरान रह गई। अगर कैप्शन में क्या लिखा था, हिजाब ज़िद है या जिहाद है? हुँ, क्या मतलब है इस अगर वो कैप्शन पहले मालूम होता, तो मैं बिल्कुल जाती नहीं थी, क्योंकि ये अब इस टाइटल के साथ जब हमको बुलाते हैं वो लोग, तो उनके दिल के अंदर कितना ज़हर बना हुँ, भरा हुआ है और हुँ, इनके ज़बान से क्या उगलता है हमको समझ में आता। हुँ, ऐसे लोगों के साथ जाके काउंटर करने का कोई तुक ही नहीं लगता। हुँ, हमको समझाने का भी नहीं है ऐसे लोगों को, मैं तो बॉयकॉट करना है वो लोग। हुँ, कि यहाँ पर एक तमाशा बनाने के बजाय, तमाशा बनने के बजाय ऐसे टाइटल के साथ हमको बुला रहे हैं, तो हमको उसको बायकॉट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी गोदी मीडिया बुलाए तो पहले हाँ ठीक है, तो हम तो बात करना चाहिए, वो सलाम कलाम जो भी है, हाय हेलो तो करना चाहिए। उसके बाद में पूछे हम कि जिस टॉपिक पे बुला रहे हैं उसका कॉप्शन क्या दे रहे हो लोग। अगर कॉप्शन इस तरह के जहरीले बातें अगर है, तो उनको पूरा बायकॉट करना चाहिए। पहले तो ये था कि मैं सोचती थी कि ये लोग कहाँ पकड़ के लेके आते हैं, किसको लेके आ जाते हैं। हमारे जैसे लोग बुलाए तो अच्छी तरह से समझा सकते, बात कर सकते। लेकिन जब ये एजेंडा जब सामने आने के बाद इनको समझना कुछ नहीं है, आवाम को समझाना कुछ नहीं है। इनके पास ऑलरेडी ज़हन एजेंडा है। कौन-सा एजेंडा की बात नहीं है, खुल्लम-खुल्ला सामने आया। इनके ज़हन में ज़हर फैलाने के एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम का ज़हर फैलाने का एजेंडा है। उसी एजेंडे को अपने अल्फाज ज़रिए औरों के मुँह में भी डालने की कोशिश करते हैं। जी, मैं जो है ना वो एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे आज भी कॉल आया था, मुसलसल 4 दिन से कॉल आ रहा था। मैं कुछ न कुछ काम से मैं अपने आप को से दूर रख रही थी। आज भी फिर फ़ोन आया था, दिल्ली से आया था। कह रहे थे कि मैडम आप 4:45 पे रेडी होते क्या? बोली क्या बात है? क्या किस सिलसिले में? तो बोल रहे थे कि हिजाब के मुद्दे पे। हिजाब है, हिजाब और तेज़ाब तेज़ाब। तेज़ाब मतलब अब देखिए वो जिहाद है, ज़िद है हो गया। अब
तेजाब है क्या हिजाब? देखिए ऐसा कैसा ये लोग ज़हन में आता है ये, कि इतना नेगेटिविटी अपने अंदर भरता है और पूरे देश के कॉमन मैन को फैलाने के चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, इस तरह के टॉपिक रखेंगे मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंस्ट्रक्टिव काम करने का है, मैं कभी नहीं आऊँगी, ये उनको मैं सख्ती से बता दी। तो मैं अपने आवाम से, अपने स्पीकर्स जो भी जाना चाहते हैं, जा रहे हैं भी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पूरा राइट है जाने का और मना करने का भी राइट है। अगर इस तरह के ज़हरीला टॉपिक्स अगर रखेंगे किसी मुद्दे पर, तो आप मना कर दीजिए, बॉयकॉट कर दीजिए। उनके बगैर भी हमारा सोशल मीडिया बहुत कुछ है। अपने टाइमलाइन को काफ़ी है, कई ऐसे चैनल्स हैं अपने वेब चैनल्स जो सही तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते हैं, तो उन मीडियम के ज़रिए हम लोगों को पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। अब कोई ज़रूरत नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके वहाँ जी है। अब मुझे एंकर की बात समझ में नहीं आती, एंकर खुद अपने आप को एक जज समझते हैं। हुँ, खालिदा जी आप ये सवाल का जवाब, अरे सवाल भी देते फिर जवाब भी खुद ही देते। हुँ, मैं वो पूछती थी जब सवाल आपका है, जवाब आपका है, तो फिर मैं क्या हूँ यहाँ पर? मुझे सही। क्यों बुलाए? तो इस तरह जो है ना अपनी बातें अपने मुँह में उनके अपने बातें हमारे मुँह में डालने की कोशिश करते हैं, ये हमको काबिल कबूल नहीं है। जी, इन मीडियाज़ को बॉयकॉट करना चाहिए। जी। इनको इनको एक लेसन भी सिखाना, एक सबक सिखाना चाहिए, तुम्हारे बगैर हमारे काम हो सकता है। हुँ, जी, जी। जिस तरह से आपने बताया कि आज उन्होंने टॉपिक रखा हिजाब या तेज़ाब, तेज़ाब, हालाँकि हकीकत तो ये है, नंगापन तेज़ाब होता है। बिल्कुल, नंगापन बिल्कुल, तेज़ाब होता है और नंगेपन का एकदम ऑपोज़िट जो है वो हिजाब है। जी। और ये क्या, और एक यहाँ पर एक अल्टीमेटम भी है, यहाँ पे एक धमकी भी है। हुँ, अगर तुम हिजाब पहन के आओगे तुम्हारे ऊपर तेज़ाब छिड़का जाएगा। हुँ, धमकी दे रहे हैं ये लोग। इस तरह के अल्फाज उस वक़्त जिहाद नाम रख के जिहाद का नाम हमारे मुँह से निकलवाएँगे, अल्फाज निकलवाएँगे और फिर उसमें किसी न किसी हमारे एक थोड़ा-सा कटिंग निकाल के चलाते रहेंगे। इनका काम वही है ना, इनका हुँ, आईटी सेल वो यही काम करना, मसाला तो बाहर मिलता नहीं है, इनका हुँ। आईटी सेल में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह आज तेज़ाब तो एक क्लास से अल्टीमेटम दे रहा है, अगर हिजाब पहन के जाओगे, भिजाओगे अपने बच्चियों को तो तेज़ाब फेंकेंगे, ये डरा नहीं क्या? हुँ, अरे वाह! मुझे तो मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं तो आप खुला बोलना चाह रही हूँ कि मोदी साहब की ज़बान से निकल गया था बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। बेटी पढ़ाओ की बात नहीं है, बेटी पढ़ाओ मतलब ज़बान दिल में नहीं तो ज़बान पे कैसे आता भाई? जी हाँ। तो बेटी पढ़ाओ मतलब एक क्लास है और स्लोगन हुँ, हमारे लिए जो है ना एक धमकी है, बेटी पढ़ा के तो देखो, बेटी बचा के तो देखो तुम कैसा बचा पाओगे, बेटी कैसा पढ़ा पाओगे? ये हमारे लिए अल्टीमेटम है क्या ये सब? जो गोदी मेरी आप मुँह से निकाल रही हैं। कि इनके मुँह से और अपने न पीएम के मुँह से एक अल्फ़ाज़ नहीं निकलता, पूरे देश में, विदेश में पूरा चर्चा चल रहा है हिजाब के नाम से, एक ट्वीट नहीं आता। इसका मतलब है कि टेलीप्रॉम्प्टर समर्थन अभी है खराब इनका, होगा। इनका समर्थन है। चुप रहने का टेलीप्रॉम्प्टर मतलब है कि उनका वो भी हो टेलीप्रॉम्प्टर खराब होगा। टेलीपैथी भी खराब हो गया। हुँ, जी, बिल्कुल सही बात है। जब तक टेलीप्रॉम्प्टर खराब रहेगा, उनकी ज़बान बंद ही रहेगी। और अब दे भाई आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे उसको चेक आउट करो, जो पूरा देश के अंदर छोटे बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो आप जो है ना, उसको रोकने के लिए कम से कम एक ट्वीट तो करो हमदर्दी पे, वो नहीं करते। और एंकर्स को तो इतना चोट दिए हुए हैं, अपने आप को इतने अरे एंकर को चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? हुँ, कि आपका स्पीकर वॉल्यूम बढ़ा कर दो, बढ़ा आ जाएगा, आप चिल्लाने की चीखने की क्या ज़रूरत है? पहले एक साहब थे आवाज़ रात को बताते थे, देश जानना चाहता है, मुल्क जानना चाहते हैं, पता नहीं क्या-क्या जानना चाहते हैं, इन्हों क्या जानना चाहते हैं? वो जो चलते रहा कि कंट्री वांट्स टू नो। अब वो देखा-देखी सभी लोग कर रहे हैं, अब वो बस आप में बैठ के जो है एंकर इतना जज के जैसा। भाई आपका कोर्ट रूम नहीं है, आपका जो मीडिया हाउस है, वो कोर्ट रूम नहीं है। हुँ, यहाँ पे आप पैनल को बिठा के आप एडवोकेट्स जैसा आर्गुमेंट और डिबेट और आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये जजिंग करने का मौका नहीं, जज वहाँ पे चल रहा है कोर्ट में। आप उसको एक आप जनरली बताओ तो भई आप पब्लिक का ये व्यू है, इनका ये व्यू है, उनका वो व्यू है, ये बताओ। उससे क्या वो वैसा नहीं करके, मीडिया जो काम करना है नहीं करके, कोर्ट रूम में काम करे। मैं तो समझ रही हूँ इनके ऊपर केस मुकदमा चलाना चाहिए, इन लोगों को अंदर करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिनके आइडियाज़ खोखले होते हैं, उन्हें भौंक कर अपनी बात को मनवाना पड़ता है। बौखला गए हैं। हुँ, उनको वो बौखला गए, बौखला के पता नहीं क्या-क्या समझ में नहीं आ रहा हुँ, और समझ रहे कि थोड़ा ट्रोलर्स अतराफ बिठा लिए हैं। हुँ, जब इनका लाइव चलता है ना, इनके ट्रोलर्स बैठे रहते ₹2-2 रुपए वाले और ट्रोलर्स के ज़रिए वो अपने कमेंट्स लगाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा
पूरा हिंदुस्तान इनको पसंद कर रहा हो, पूरा इंडिया इनको पसंद कर रहा हो, पूरा जो ना ट्रोल आर्मी रहते हैं वहां पर, पूरा पेड रहते हैं। हम्म। ये पूरा देश को गुमराह करने वाली बात है, पूरे अवाम को गुमराह करने वाले मीडिया से, इन मीडिया हाउस को हमको बायकॉट करना चाहिए। बहुत पहले रवीश कुमार जी बता चुके हैं, वाकई जो है ना वो बात बिल्कुल 100% सही है। अब भी वक्त नहीं गुजरा है, ये सारे गोदी मीडियाओं को बंद कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए हमको। मगर अफसोस की बात तो ये है कि उन्हें बड़ी सरपरस्ती हासिल है। अब जाहिर बात है कि जिसके पास और पैसा है वो सबको चलाता है। हो सकता है उनको एजेंडा भी वहीं से मिलता है। हो सकता है की बात है, पक्की बात है। देखिए प्रधानमंत्री की चुप्पी रहना, संसद और धन संसद वालों को चिल्लाना चीखना, बुल्ली बाय वाले निकाल के आना, 2-2 रुपए के ट्वीट करने वाले ट्रोल आर्मी बाहर आना, ये सब ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी एक के पास से कोई चीज हो उनके पास ट्रांसफर हो। ये पूरा वहां से चाह रहा पूरा, हम्म। ये जो राइट विंग वालों का पूरा एजेंडा चल रहा है यहाँ पर पूरे देश के अंदर। लेकिन जो एक ख्वाब देख रहे हैं ना, ये इंडिया का जो है हिंदू मुस्लिम करके इसको तोड़ देंगे, इसको रेजा रेजा कर देंगे यहाँ पे, हम कुछ लोगों का अधिकार में बैठेंगे, ये ख्वाब रह जाएगा। पब्लिक जाग रहे हैं। आप ट्रोल आर्मी को थोड़ा बता दो, थोड़े कुछ ज्यादा बता दो मल्टी एंगल से, लेकिन हम्म। वो है तो थोड़ा ही है। लेकिन ज्यादातर लोग ये फसाद नहीं चाहते हैं, ये हम्म। खुल के आ रहे हैं अभी। पहले तो कॉलेज के बच्चों से शुरू हुआ, अब तो टीचरों तक नौबत आ गई। इंतहाई शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। भाई कॉलेज इनके गेट के बाहर, घर स्कूल में के गेट अगर के औरतें बाहर। बच्चियां अगर है तो मालूम होता ना। घर में अगर कोई फैमिली वाला अगर होते तो उनको पता चलता बेटी का क्या इज्जत है, बीवी की क्या इज्जत है, बहन की क्या इज्जत है। तो है वो है ही नहीं है, ऐसे लोग हम चिल्ला के बिठाएंगे वहां पे, तो उनको क्या रहता है, शर्म क्या है, हया क्या है, क्या चीज है, क्या पता चलता। जिनके है वो भी कहाँ इज्जत करते हैं अपनी औरतों की, अपनी बहन बेटियों की। सारी बात देखा देखी, ऊपर से देखा देखी, चमचेगिरी नहीं करे तो फिर कुर्सी तो चली जाती वैसी। बिल्कुल। अब इंतहाई इज्जतदार औरतों को स्कूल के गेट के बाहर बुर्के उतरवाए जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, ये तो जो है ना मैं समझती हूँ कि पूरा इंडिया का सर झुकने वाली काम, झुकाने वाले काम कर दिए हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं आने देने का जो बात चल रही थी उसमें टीचर को एटलीस्ट जो है ना, अगर हम एयरपोर्ट चले जाते हैं वहां पे अगर लेडीज का चेकिंग होता तो एक छोटा सा कर्टन रहता, जबकि कपड़े अब बुरखा उरखा निकाल के नहीं देखते, उस पे से स्कैन करते हैं वो लोग, हम्म। तो उसके बाद भी कर्टन रहता। और कहीं भी अगर टॉयलेट्स वगैरह जाके जेंट्स लेडीज टॉयलेट्स अगर साथ साथ भी है तो एक छोटा सा दीवार जो है ना, ऐसा मतलब एंटर होते वक्त भी नजर नहीं आ जैसा होता है कि हर जगह पे एक लेडीज का एहतराम होता है, कि वो उसके कपड़ों का उसके इज्जत का एहतराम होता है। तो यहाँ पर जो है ना गेट के आगे जो है ना बेचारी को कपड़े उतरा जैसे बुरखा खींच ले ऐसा उसके सर पे से, पूरा जिसम में से पूरे कपड़े खींचे ऐसा खींचे। और हमारे जो है पता नहीं भाई 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 लोग भी कैमरा लेके घूम रहे हैं उनके अतराफ में। और देखिए वो खातून का ट्रॉमा क्या था होगा, क्या क्या जहन चल रहा था होगा। वायरल होने के बाद उनका दूसरे दिन आज तक उठ सकी नहीं सकी, और उनके घर वाले ससुराल वाले क्या बोल रहे होंगे, हस्बैंड क्या बोल रहे होंगे। और बहुत मतलब एक बाहया औरत को सिर्फ बेपर्दा कर देना, उसके लिए ट्रॉमा है, इसको कौन जिम्मेदार है। जी। मर्द हजरात के अलावा खातून टीचर्स भी गेट के बाहर खड़े हुए हैं और जो है ये सारे तमाशे कर रहे हैं। औरत को इतना ख्याल नहीं है औरत की इज्जत का। देखिए वो जो है ना टीचर्स जो हिजाब नहीं पहन के जो ठहर के वॉलंटरी जो कर रहे हैं ना, वो तो एक पेड वर्कर है। उनको उनको तो नहीं भी चाहे तो उनको वहां खड़ा कर दिया गया तो कोई आने नहीं देना, तो उनको ऐसे ठहरना रहता। उनके ऊपर इल्जाम लगाने का फायदा नहीं है। अगर नहीं है तो उनको नौकरी से निकाला जाता, उनको पैसे नहीं दिए थे। मुझे आज मालूम हुआ कि वहां के टीचर्स के ऊपर पूरा विच हंटिंग चल रहा है, वहां के मीडिया का, वहाँ के लोगों का विच हंटिंग चल रहा है वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से, कि कौन सा टीचर किससे क्या राब्ता कर रहे हैं, किसको टेलीफोन नंबर दे रहे, किसको ईमेल आईडी दे रहे। विच हंटिंग चल रहा है। अब सभी लोग तो उतना मजबूत है, देख फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में रहते, घर में बच्चों को खाना वाना खिलाने के इंतजाम वो सिर्फ औरत के ऊपर ही रहता है, ऐसा भी हो सकता है। या बूढ़े माँ बाप होंगे, औरत को निकल के बाहर खाना खिलाना पड़ता, वो नौकरी करना पड़ता, कई हालत में रहते। अचानक ऐसा होने के साथ शौक हो जाते कि हम करना क्या है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो वो जो लेडीज ठहरे हुए हैं उनके लिए जो हुक्म दिया जाता वही करते हैं वो लोग। हाँ अलबत्ता जो है ना वो खींचन तानी अगर करते तो हम बोल सकते हैं कि इनके दिल में दिल नहीं है क्या। अब भाई बुल्ली भाई में क्या हुआ था, क्लब हाउस में क्या हुआ था, लड़कियां बैठ के पूरा कर रही थी, लड़कियां भी साथ ही बुल्ली भाई
डेवलप करने में एक लेडी भी पकड़ी गई थी जो बिल इस तरह जो है ना ऑक्शन करने। अभी इसके अंदर मेल फीमेल का जेंडर नहीं है, यहाँ पर जो है ना पूरा आइडियोलॉजी की बात है। जी, जब नफ़रत दिल में भर जाता है, ज़हन में भर जाता है, तो वो जो है ना कोई भी जेंडर हो, सामने वाले के ऊपर अटैक करना और सामने वालों को ह्यूमिलिएट करके खुश होना, ये चीज़ होता है। वो खुश हो रहे हैं इस तरह करके। जी, जी। खालिदा परवीन साहब, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी, शुक्रिया। जी। नाज़रीन, ये थे समाजी जहदकार खालिदा परवीन साहबा। इन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान का गोदी मीडिया जहरीले एजेंडे लेकर जो है ऐसी ख़वातीन के पास या ऐसे सोशल वर्कर्स या फिर ऐसे उलमाए दीन तक पहुंच रहा है जहरीले टॉपिक्स लेकर, और टॉपिक देखकर ही लोग अफसोस और हैरत का इजहार कर रहे हैं, और ये जो है अपनी दुकान चलाने में मसरूफ़ हैं। और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हिजाब में औरत कितनी कितनी तरक्कियाँ कर चुकी हैं, सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया, बड़े-बड़े ममालिक में औरत जज बन रही है, पायलट बन रही है। हर वो बड़ा काम जो आप सोच भी नहीं सकते, वो काम औरत कर रही है, और आपको तकलीफ़ है हिजाब से। अगर ये मामला फ़ौरन दुरुस्त ना हुआ और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का टेलीप्रॉम्प्टर ठीक ना हुआ, तो मुल्क मुसलसल तबाही के दहाने पर जा रहा है। अब बिल्कुल, देखना ये है, आप जो बात करते हैं तरक्की की, विश्व गुरु बनने की, मुल्क को तरक्की देने की, तो वाक़ई आप तरक्की देंगे या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या फिर ये सारी खोखली बातें हैं? ये वक़्त बताएगा। सबके बहरहाल साथ विश्वास अगर नहीं है, कुछ लोगों के साथ ही विश्वास है। हुँ, सबका विश्वास कहाँ है? विश्वास तो सबके पास उड़ गया। कुछ लोगों का विश्वास है जो गोदी मीडिया में काम करने वाले हैं, उसके अलावा किसी को विश्वास नहीं। बहरहाल जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास तो किसी पर भी शायद कोई नहीं कह सकता कि ऐसे अगर आप दुकान चलाएँगे तो आप पर लोग विश्वास करेंगे। और बिल्कुल, सबका साथ तो आप सबको देख ही रहे हैं, किस तरह से आप साथ दे रहे हैं। अब देखना ये है, आने वाला वक़्त क्या-क्या दिखाता है। मुल्क की तारीख़ जब जब रक़म की जाएगी, तो जो पुरानी तारीख़ को देखकर लोग हैरान होते थे, ये तारीख़ को देखकर भी शर्म से जो है सर झुक जाएगा उनका। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। शब ब ख़ैर।